नमस्कार साथियों। बीजेपी सांसद और भाजपा के एक ऐसा नाम जो कि आप सब जानते हैं, और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी बहुत ज़्यादा बात उठाई थी, फिर बात घुमाई, फिर शांत हो गए और लगातार कुछ न कुछ कहते रहे। कई बार नेगेटिव, कई बार पॉजिटिव बातें उनकी होती रही। लेकिन चलिए, जो भी है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने बहुत कुछ किया और उनकी ही आवाज़ थी कि ये मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, परंतु बाद में वो शांत हो गए। लेकिन मुख्य जो विषय है वो ये है कि वो भाजपा के सांसद रहते हुए भी भाजपा की सरकार की बड़ी आलोचना कर रहे हैं आजकल, और एक प्रकार से उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने अब आज संसद में बहुत बड़ी बात कही है अपने ही सरकार के खिलाफ, जबकि आप लगातार देख रहे होंगे कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कंटिन्यू विरोध की बातें करते हैं, कंटिन्यू विपक्ष की बातें करते हैं, और उनकी बातों में ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से नाराज है या क्या अंदरूनी मैटर है। हमेशा उनकी बार सोशल मीडिया पे लड़ाई आपस में चलती रहती है, परंतु अब जो उन्होंने आज जो एक बात कही है वो सीधा सीधा उन्होंने मोदी सरकार पे निशाना साधा है। और उन्होंने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर के लिखा है कि अंधभक्त और गंधभक्त, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि असंसदीय है, और वो मोदी सरकार के समर्थकों के खिलाफ उन्होंने इन दोनों शब्दों का यूज किया है। अंधभक्त और गंधभक्त के दावों के उलट आधिकारिक आंकड़ा से पता चलता है कि 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये बातें कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और संसद में बैठते हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन लगातार विपक्ष की बातें करते रहते हैं। स्वामी ने ट्वीट किया है इन सारी बातों का, और ट्वीट में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल में उनके समर्थकों का दावा है कि दुनिया भर में रह रहे भारतीय आत्मनिर्भर होकर के भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में ये बताया गया है कि 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ऐसा क्यों? बता दें कि अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। अब इंटरनल क्या मामला है, क्योंकि अभी पिछले हाल के दिनों में आपने देखा होगा ट्विटर पे जम करके लड़ाई हुई थी, अपशब्दों का प्रयोग हुआ था, और वो ऐसे लगातार बातें कहते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चीन और लद्दाख से जुड़ा एक सवाल राज्यसभा में पूछना चाहा था, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा होने के कारण उनके सवाल को अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में राष्ट्रीय हित अगर जुड़ा हुआ है तो वो बातें आप संसद में खुलेआम नहीं कर सकते। तो इनका जो सवाल था उसको नहीं लिया गया, लेकिन वो लेह और लद्दाख पे कुछ बातें करना चाहते थे, उसमें चीन की भी बातें शामिल थी। खैर, देखना है कि सुब्रमण्यम स्वामी का बागी तेवर क्या रंग दिखाता है आगे, और उनकी क्या आगे की गतिविधियां होती हैं। जय हिंद, जय भारत।